जय गुरु जी। जय गुरु जी। नीलम आंटी कैसे हो? जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को प्रणाम। आज तो सच में एक सत्संग हो गया बिकॉज मैं इतने दिनों से सत्संग की तैयारी में लगी हुई थी, तो मुझे बिल्कुल कहते ना 15 मिनट पहले याद आया कि आज तो मुझे सत्संग करना था आप लोगों के साथ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ नीलम आंटी, आप बताइए। एंड गुरु जी की बख्शीश है कि ठीक है मैं फिर भी ऑन टाइम हूँ। सो गुरु जी अपने आप इज्जत रखते हैं बच्चों की, है ना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। वेद प्रकाश अंकल कैसे हो? सारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी। संजुला जी कैसे हो? जय गुरु जी। रीमा आंटी हाउ आर यू? एक बार हम थोड़ा सा वेट कर ले संगत का, या स्टार्ट कर दे? जय गुरु जी। आंटी ये सब गुरु जी की ब्लेसिंग्स है। अगर आपको ऐसा लगता है तो सीरियसली मैं इवन आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड, है ना। सो चलिए, सबसे पहले तो नीलम आंटी का शुक्राना जो वो ऐसे याद कर लेते हैं, है ना, वरना मैं तो इस लायक भी नहीं हूँ। आंटी यहाँ से शेयर का ऑप्शन होता है? मतलब मुझे लाइव शेयर करना आता नहीं है एक्चुअली। देखूं मैं? इनवाइट। ओके। मीन्स ये ग्रुप्स में नहीं है, एक आइकन बना हुआ था उसमें जितने लोग दिखाई दिए मैंने सबको वैसे सेंड कर दिया है। चलिए जय गुरु जी। सो गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को प्रणाम। सबसे पहले तो गुरु जी का सिमरन, ये बहुत ही प्यारा नाम रखा है आपने, जहाँ पर हर समय, क्योंकि हम हर जो भी एक गुरु जी के बच्चे हैं, हम सारे के सारे, हमें बेसिकली गुरु जी महाराज ने सिखाया यही है कि कहते ना, से सिमरे जिन आप सिमरावे। सो गुरु जी के सिमरन से बड़ा तो कोई सिमरन ही नहीं हो सकता। सो और ये मेरी भी खुशकिस्मती है कि मुझे भी जो मतलब मेरे इन लॉज के गुरु हैं गुरु जी, उन्होंने ये नाम बख्श रखा है सिमरन। मतलब मेरा इन लॉज की तरफ से नाम ही है सिमरन। मतलब तो वो गुरु जी कहते हैं ना कि शायद उनको सब कुछ पता होता है। तो थैंक यू सो मच गुरु जी। एंड गुरु जी सबको सबको बहुत ब्लेस करे। जिनका भी आज बर्थडे है, एनिवर्सरी है, उनको गुरु जी और गुरु जी महाराज के पूरे परिवार की तरफ से ब्लेसिंग्स, परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारा प्यार। सो गुरु जी ब्लेस यू ऑल। और मैं आपके साथ में ना एक सत्संग शेयर करती हूँ जो कि हाल फिलहाल इन दिनों के बीच का है। जय गुरु जी। मीनू आंटी हाउ आर यू? सो गुरु जी बहुत 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 ब्लेस करते हैं। कब किसको कहाँ कैसे ब्लेस कर दे कुछ पता ही नहीं होता। ये 2 दिन पहले का भी सत्संग है, अगर किसी ने कल सुना हो तो भी। एंड 3-4 दिन पहले भी एक सत्संग है ना। सो गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं। बड़ा वो बहुत प्यार करते हैं अपनी संगत को। जय गुरु जी। कंचन जी। सो कहते हैं ना कि जिस पासे नजर कुमावा दिखदा तेरा ही रूप, गुरु जी तू ही तू। तो वो सब जगह गुरु जी महाराज हैं विराजमान। तो गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप सबको भी। एंड मुझे भी आप सबकी ब्लेसिंग्स चाहिए कि ऐसे ही गुरु जी मुझे हमेशा अपने साथ रखें और आप लोगों के साथ रखें। तो मैं आपको सत्संग सुनाती हूँ कि बहुत टाइम से हम लोग सोच रहे थे कि हमने सत्संग करना है, लेकिन
नहीं हो पा रहा था क्योंकि कोविड इतना ज़्यादा था। एंड ओल्गा आंटी कह रहे थे कि सोनिया नहीं, अभी नहीं, कोविड में नहीं करना है, जब तक कोविड ठीक नहीं होता ना तब तक नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसको ना नॉर्मल होने दे, नॉर्मल होने दे। अच्छा, इन बिटवीन हमको लगा कि अब ये ठीक हो जाएगा, स्टेबल है। फिर हमने सोचा, फिर वो एकदम से इतने सारे मैसेजेस आ गए कोरोना पॉजिटिव के, और बहुत सारे गुरु परिवार के ही बहुत सारे बच्चे, जैसे किरण शर्मा आंटी की फैमिली में हो गया, और हमारी जो कृष्णा तीरथ आंटी है उनकी फैमिली में हो गया, और बहुत सारे लोगों को सुनने में आया कि कोविड हो गया। तो वो कहते हैं ना, ये एक ऐसी सिचुएशन हो जाती है, वो सुनने के बाद में जब आपस में एक दूसरे से सुन लो तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। एंड मेरा कजन ब्रदर है, उनको अचानक से पता चला कि उनको भी कोविड हो गया। तो मैं आपसे सबसे पहले उसी के सत्संग से स्टार्ट करूंगी कि मैं घर में थी और मुझे अचानक से उसका मैसेज आता है कि मेरे को ना फीवर है, जैसे बात होती है। तो मैंने कहा चिंता ना कर, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर मैंने 2 दिन बाद फोन करके पूछा, मैंने कहा भाई तेरी तबीयत ठीक है, बुखार ठीक है? तो कहता है कि वॉइस नोट के उससे, क्योंकि उससे बोला नहीं जा रहा था, फीवर उसको था ही बहुत तेज, और वो मुझे वॉइस नोट पे भेजता है कि बहन मुझे बुखार नहीं हुआ, मुझे कोरोना हो गया, कोरोना। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा तू चिंता ना कर, हम तो गुरुजी वाले हैं, गुरुजी बैठे हैं ना, कुछ टेंशन करने की जरूरत नहीं, सब अच्छा होगा। लेकिन उसकी, क्योंकि वो जैसे शुगर पेशेंट होते हैं, सबको बताया जाता है डेली कि शुगर पेशेंट है, जो भी जिनका इम्यूनिटी वीक है बेसिकली, या बीपी है, कुछ भी है, तो वो लोग प्लीज अपना ध्यान रखें प्लीज, क्योंकि कुछ पता नहीं होता कब कौन सी, क्योंकि वीक बॉडी के ऊपर वीक उस पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप समझ सकते हो कि फेस करनी पड़ती हैं। तो स्पेशली ये मैसेज शायद गुरुजी महाराज दिलवाना चाह रहे हैं कि जो भी किसी भी प्रॉब्लम से, किसी भी तरह की बीमारी को फेस कर रहे हैं किसी भी वजह से, तो प्लीज वो स्पेशली अपना ध्यान रखें। एंड 2 दिन बाद मुझे पता चलता है कि उसको ना हॉस्पिटलाइज कराया गया है। कि भाभी का फोन आता है कि भी ऐसे ऐसे ना तेरे भैया का ना बुखार ज्यादा तेज हो रहा है, और शुगर भी बहुत बढ़ गई है, 104 से नीचे आ ही नहीं रहा बुखार। मैंने कहा कोई गल नहीं, असी ना एडमिट नहीं कराना हैगा, ठीक है, तू चिंता ना कर, इनू घर ही रहन दे। मतलब गुरु जी की ब्लेसिंग्स है एक्चुअली, कि वैसे तो मैं छोटी हूँ उनसे, लेकिन एक फैमिली में एक प्यार होता है कि मैं पूरे फैमिली में सबसे पहली बेटी हूँ, अदरवाइज मेरे दादकों में सारे लड़के ही लड़के हैं। तो और वो लोग कहते हैं ना कि कुछ बच्चे अपने दादी माँ पे जाते हैं एंड ऑल दैट, है ना। सो ऐसे करके वो हमेशा मुझे उस तरीके से उतना रिगार्ड और प्यार देते हैं कि मेरी जैसे दादी माँ है, उनको जितना प्यार करते थे ना, तो उस लेवल पे तो उन्होंने बचपन से मुझे ऐसे ट्रीट किया है। तो मेरे लिए ना वो एज मैटर ही नहीं करती, मैं उनको ना ऐसे ही ट्रीट करती हूँ जैसे मेरी छोटी भाभी होती है ना। तो मैंने उसको हक से बोला, मैंने कहा बेबी एडमिट नहीं कराना हैगा, ते तू घर ही रहन दे, असी किते नहीं ले जाना। तो कहती है सोनिया बुखार उतर ही नहीं रहा, 104 बुखार हो गया, अब क्या करूं, पल्स डाउन हो गई है और शुगर हाई हो गई है, ते अगर हॉस्पिटल नहीं ले जावांगे फिर कोई दिक्कत होगी। ते मैंने कहा अच्छा चल ठीक है, फिर अगर तुम्हें ऐसे लगता है तो कोई बात नहीं, एडमिट करा दो। अब वो एडमिट कराते हैं, एंड 1 दिन बाद अचानक से उसका फोन आता है रोते हुए कि तेरे भैया ना गिर गए थे वहां पर, बाथरूम में चक्कर आ गया उनको, वो गिर गए हैं। और वो, जबकि कहते हैं ना गुरु जी इंडिकेशंस देते हैं हम लोगों को, हम लोग समझते नहीं है। जिस दिन उसने एडमिट कराया था, मैंने उस दिन सबसे पहले उसको मना किया, मैंने कहा कि नहीं हमने एडमिट नहीं कराना है, तू रहने दे, मना कर उनको कि नहीं कराना है एडमिट। लेकिन फिर उसने कहा कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तो मैंने कहा अच्छा चल कोई बात नहीं, लेकिन ना डॉक्टर से पहले ये पूछ लेना कि हम इसको, एक तो हम जितना भी एक्सपेंसिव होगा विल मैनेज, लेकिन हम ना उस रूम में नहीं रखना चाहते कि जहां पर बहुत सारे कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हो। क्या वो इंडिविजुअल रूम दे देंगे? तो उन्होंने यस भी बोल दिया, क्योंकि उसको कोई सीवियर प्रॉब्लम तो थी नहीं। लेकिन एडमिट करने के बाद उन्होंने वो इंडिविजुअल रूम नहीं दिया। और मैंने इनको बोला है, मैंने कहा देखो वो बहुत ही ज्यादा ना इमोशनल है, सेंसिटिव है इस मामले में, कि घर वालों के बिना रहता ही नहीं है, और भाभी के बिना तो बिल्कुल भी नहीं रहता। मतलब तो वो चीज है, और हम लोगों से बिना बात किए वो वहां रहेगा तो वो और लो फील करेगा और वो बीमार हो जाएगा। लेकिन
वो कहते ना कोरोना पॉजिटिव है, इतना रोला डाल करके डॉक्टर्स ने अंदर नहीं जाने दिया। मैंने बहुत समझाया कि उनको बोलो कि हम ना पीपी किट पहन करके जाएंगे, लेकिन चलो खैर, गुरुजी ने 3 बार मना करवाया, लेकिन वो कहते हैं ना बच्चे उतने समझदार नहीं होते, नहीं बात हो पाती, नहीं डॉक्टर से बात कर पाए। और अगले ही दिन फोन आता है कि ना तेरे भैया ना उसमें गिर गए हैं, ठीक है, और गिरने की वजह से ना और मतलब ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई है, और अब डॉक्टर कह रहा है कि उनको ना मतलब ब्रेन स्ट्रोक हो गया है, ऐसा कि एक साइड पूरी पैरालिसिस हो गया उसको। तो मैंने कहा कि अच्छा, तो कहते वो ना मतलब अब क्योंकि जैसे उसने कहा पैरालिसिस हो गया तो वो पूरा रिकैप्चर हो गया कि पापा का हमने वो टाइम देखा है कि 22 दिसंबर को वो एडमिट हुए थे, एंड 22 जनवरी को ही मतलब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए पूरे 1 महीना बाद। और उसके बाद में ये कह लो कि 3 अक्टूबर को गुरुजी ने उनको अपने पास अपने चरणों में स्थान दिया। तो वो सब चीजें ना इतनी ज्यादा हमारे अंदर ना स्ट्रेस कर रही थी कि हाय राम गुरुजी ये हो क्या गया है, मतलब ना क्यों हम क्यों गए क्यों। और मैं उससे ना गुस्से में मैं उसको मतलब कहते ना हम ये भूल जाते हैं जब गुस्सा आता है, परेशान हो जाते हैं। मैं कहते तेन मना किया सी नहीं लेके जाना, तुसी सुनते ही नहीं है, है ना। सो चलो खैर, जो गुरुजी की मर्जी होती है। हॉस्पिटलाइज हुए और उन्होंने सारा कुछ बताया कि ऐसे ऐसे हो गया। अब 70,000 के ना इंजेक्शन हैं जो लगाने इसको स्टॉप करने के लिए कि आगे बॉडी में ना बढ़े और रुक जाए। अब मैं इनको बोल भी रही हूँ कि देखो मुझे ना पता नहीं क्यों इस हॉस्पिटल के ना पॉजिटिव वाइब्स आ ही नहीं रही है, एंड तुमको क्या पता कि वो जो बोल रहे हैं वो कर भी रहे हैं नहीं। उन्होंने वो इंजेक्शन जो बोला है जिसके लिए उन्होंने पेमेंट सबमिट कराई, बिकॉज वो जाने ही नहीं दे रहे जब उसके पास में आपको, तो कैसे मैनेज होएगा। लेकिन फिर गुरुजी की आज्ञा से मैं खुद गई वहां पर हॉस्पिटल में और मैंने पीपी किट पहनी और उनको बोला। मैंने जब उसको देखा कि ना तो उसको ऐसा कोई सिम्टम था कि लाइक बहुत स्नीजिंग हो रही है या बहुत कोल्ड है, बहुत कफ है, या वो बहुत ज्यादा खांसी कर रहा है, ऐसा कुछ भी सिम्टम नहीं था, फीवर भी नहीं था, सब वो ओके था, नॉर्मल था। बट वो उसका ब्रेन जो है वो डेड हो चुका था इस तरीके से कि वो ना पहचान रहा था ना बोल रहा था। अब मेरे को बस एक ही चीज दिखी, मैंने कहा गुरुजी ऐसे ऐसे बात है, क्योंकि यहाँ पर रखेंगे तो वो तो कोई बात होगी नहीं। अब बहुत आगे जो सत्संग है वो सीरियसली गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स है कि कैसे गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, कुछ भी। गुरुजी की ब्लेसिंग्स ऐसे हुई कि गुरुजी ने मुझे बोला कि यहाँ से निकालना है, ये हॉस्पिटल ठीक नहीं है, यहाँ तो रखना ही नहीं है हमने। अब एम्स में बात करी तो वो कहते हैं पहले तो कि कोरोना पॉजिटिव को लेंगे नहीं। अब कोरोना पॉजिटिव को नहीं लेंगे तो कोरोना पॉजिटिव तो ऑलरेडी है ही है, रिपोर्ट्स में भी आएगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात कि कोरोना पेशेंट को डिस्चार्ज करने के लिए भी ऐसे इजीली डिस्चार्ज नहीं मिलता। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा देखो, उन्होंने बोल दिया कि जी पेशेंट को तो ना वेंटिलेटर पे रखना पड़ेगा, उनकी हालत बहुत खराब हो रही है, लंग्स में बहुत पानी भर गया है, ऐसा है वैसा है। मैंने उनको एक ही बात बोली, मैंने कहा आप 2 चीजें हमारी तरफ से लिख लो, ना तो हमारा पेशेंट जो है वो वेंटिलेटर पे जाएगा, हमने नहीं डलवाना, ठीक है, ना ही हमने ब्रेन की सर्जरी करानी है, क्योंकि उन्होंने ना हमारे को बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया कि आप ब्रेन सर्जरी करा लो, ब्रेन की सर्जरी करा लो। मैंने कहा ये दोनों काम ना हमको नहीं कराने, हम अपना पेशेंट जो है यहाँ से शिफ्ट करा करके एम्स में लेके जाएंगे। अब मैं उसको बोल रही हूँ कि तू कोरोना का टेस्ट करवा। वो कहते कोरोना का टेस्ट कैसे करा सकते हैं, अभी तो ना गाइडलाइन है 14 डेज से पहले होता ही नहीं है। मैंने कहा देखो पेशेंट हमारा है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है ये, आप उस प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अंदर अगर हम अपनी मर्जी से कोई टेस्ट कराना चाहते तो आप कैसे मना कर सकते हो। मैंने कहा आप इसका कोरोना का टेस्ट कराओ, क्योंकि सिंपल सी बात है, आप नहीं कराना चाह रहे हो मत कराओ, लेकिन आपके हॉस्पिटल का जो भी बिल है, मेरा मेडिक्लेम का 5 लाख का है, उसके बाद जितना बिल बनेगा यू ऑल विल पे, हम नहीं भेजेंगे, क्योंकि हमें तो पेशेंट चाहिए और हमें यहाँ से लेके जाना है। आप कितना मर्जी बिल बना लो, लेकिन हम ना यहाँ पर कुछ नहीं आपको देने वाले हैं एक्स्ट्रा चार्जेस। तो आपके लिए बेटर रहेगा कि आप कोरोना टेस्ट करो। वो मेरी सिरदर्दी है, वो मेरा आउटलुक है। वो कहता है मैडम नेगेटिव आएगा ही नहीं। कैसे नेगेटिव आ जाएगा इतनी जल्दी। मैंने कहा तुम कोरोना टेस्ट कराओ तो सही, क्योंकि जो गुरुजी की मर्जी है, अगर गुरुजी ने एक चीज कही है वो कैसे इम्पॉसिबल हो सकती है। अब गुरुजी की ब्लेसिंग्स देखो, क्योंकि गुरुजी ने एक ही चीज बोली कि यहां से पेशेंट शिफ्ट कराना है। डॉक्टर ने टेस्ट किया,
और टेस्ट के अंदर कोरोना नेगेटिव आ गया। वहां पर एडमिशन कराने के लिए लेकर के गए। गुरुजी महाराज की कृपा देखो, एम्स में एडमिशन हो गया। अब क्या है कि जब एम्स में एक बार एडमिशन हो जाता है तो फिर कोई टेंशन नहीं है। एडमिशन हुआ और आप बिलीव करोगे, आफ्टर 2-3 आवर्स, लाइक मैं 1:30 बजे हॉस्पिटल से वापस आई हूँ, घर पहुंची हूँ, और 2:30 बजे, मतलब हमने जब पेशेंट एडमिट कराया था उस समय पूरा प्रोसीजर करने में 10-1 बज चुके थे, 10-11, जब हमने सीटी स्कैन वगैरह में कराने के लिए गई, सब कुछ किया। और अब गुरुजी की ब्लेसिंग्स देखो कि पेशेंट को मैंने शिफ्ट करा दिया वहां पर कि भी कोरोना नेगेटिव है। अच्छा, कोई टेंशन भी नहीं है। और जब हम पेशेंट को, यानी मेरे भैया को लेकर के जा रहे थे, पूरे रास्ते गुरुजी की पूरी संगत, वो हमने रूम क्रिएट करके, कहते ना एक उस मीटिंग के अंदर मंत्र जाप स्टार्ट किया सारी संगत ने मिल करके। और क्योंकि डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग वो बहुत रिस्की था, उन्होंने कहा कि आप ऐसे लेकर के जा रहे हो तो आपके रिस्क पे लेके जा रहे हो। मैंने कहा देखो, गुरुजी ने हुक्म दिया ना तो गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, हमें आपके उसकी सजेशंस की जरूरत नहीं है, वो है टेक केयर करने के लिए। और वो लेकर के गई, वहां संगत पूरी मंत्र जाप कर रही थी। मंत्र जाप करते करते ही हमने भैया को एडमिट कराया, हॉस्पिटल के अंदर पहुंचे। एंड बिलीव करोगे, सारे टेस्ट इमरजेंसी में हुए। उन्होंने सब कुछ बता दिया कि भी देखो ऐसा है कि ब्रेन का ऑपरेशन तो हम भी नहीं करेंगे, अब कर ही नहीं सकते। अच्छा किया आपने वहां नहीं कराया, क्योंकि ऑपरेशन कराते भी ना तो उसका कोई यूज नहीं था, क्योंकि वो हिस्सा जो है वो बिल्कुल डेड हो चुका है, उसका कुछ नहीं हो सकता। जैसे एडमिट करा करके आई, मतलब वो आरटीपीसीआर टेस्ट कराते हैं, उसके अंदर आया कि पेशेंट तो कोविड पॉजिटिव है अभी भी, और वो हाई ग्रेड पे है। एडमिट करा दिया। बेटे का फोन आया, बुआ ऐसे ऐसे बात है। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, तू इनको पेशेंट शिफ्ट करने दे उस वार्ड के अंदर कोरोना वाले में, एंड तू जो है ना कैब करके घर आ जाना। और अब जो करना ना हम सुबह करेंगे, क्योंकि मंडे हो चुका है, जैसे कि मैंने उसको बोला था कि मंडे को शिफ्ट कराना है। मैंने कहा मंडे हो गया, अब जो गुरुजी ने कराना ना वो सब अच्छा अच्छा कराएंगे, क्योंकि वो गुरुजी के दिन और गुरुजी के हवाले हो चुका है। मैं कहा आप जो गुरुजी चाहते हैं ना गुरुजी को करने दे, हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि उन पे मुझे पूरा फेथ है, ट्रस्ट है कि वो सब कुछ अच्छा करेंगे। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे को फोन आता है हॉस्पिटल से, जिस दीदी ने मेरी हेल्प करी, उन्होंने भी मुझे फोन करके बोला कि सोनिया दीदी। मैंने कहा हाँ जी। कहते आप विदाउट पीपी किट जो है ना भैया के पास थे, एंड आपने टेस्ट वेस्ट भी कराया, अकेले आप ही थे उनके पास, तो मतलब भैया को टेस्ट वेस्ट कराने भी लेके, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो सब कुछ खुद करना पड़ता है। तो कहते डॉक्टर का ना फोन आया कि भैया का जो कोरोना है ना वो अपर लेवल का, हाई लेवल का है। सो वो ना, मतलब उन्होंने बोला कि आप इमीडिएट जो है ना आरटीपीसीआर टेस्ट करा, प्लीज डोंट टेक एनी रिस्क। मैंने कहा अच्छा ठीक है, उनको तो मैंने कह दिया ओके ठीक है, लेकिन मैंने नहीं कराया। क्यों नहीं कराया? क्योंकि एक तो मुझे अपने रब पे पूरा भरोसा है, क्योंकि मुझे ये पता है कि जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पाए, ताती वाओ न लगे पार ब्रह्म शरणाई। अगर मैं उनके शरण में हूं तो वो बैठे हैं, तो मुझे कुछ चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। अब क्या होता है कि उनके कहने के बाद भी, जैसे कि मैंने बताया कि मैंने कोई टेस्ट नहीं करा, बिकॉज मेरे ब्रदर को मैंने बोला, मैंने कहा देख टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को इंसिस्ट ना करना, मैं कोई टेस्ट नहीं कराऊंगी। मतलब अपने रियल ब्रदर की बात बता रही हूँ, क्योंकि भाई मैं हूं बड़ी सन की, और मैं बड़ी इमोशनल भी हूं, और मैं बड़ी सेंसिटिव भी हूं। अगर मैंने कहा मेरा खुदा ना खासा कोरोना पॉजिटिव आ गया तो मैं कोरोना से नहीं मरूंगी, लेकिन मैं स्ट्रेस में मर जाऊंगी, सिर्फ ये सोच के कि तुम लोगों को कुछ नहीं होना चाहिए। भाई बच्चों का खाना भी बनाना है, सब कुछ करना है। तो मैंने कहा मुझे टेस्ट नहीं कराना, मेरे को मेरे गुरुजी के ऊपर छोड़ दो, वो अपने आप मैनेज कर लेंगे। चलो गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स है। जैसे इन बिटवीन का सत्संग भी आपने सुना था, उन्होंने जब ऑपरेशन के लिए कहा, और बेटा मेरा भतीजा वो अड़ गया था कि नहीं बुआ हम तो ऑपरेशन कराएंगे, यहीं प्राइवेट में ही कराएंगे। एंड मैंने आप लोगों के साथ में बैठ करके जब पाठ किया था, और मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी जैसे कि ये लोग पंडितों के पास भी जा रहे हैं, और उन्होंने बोला कि इसका शनि खराब है, और शनि खराब है, और आपने बोला पेशेंट शिफ्ट करना है, यहाँ रखना नहीं है, और शनि खराब है, और शनिवार के दिन ही औजारों से ये इसका पूरा भेजा खोल देंगे, ऑपरेशन करेंगे, तो वो कैसे होगा? मैंने कहा मैं नहीं रोक पा रही हूँ, क्योंकि वो कजन ब्रदर है, ताया जी का बेटा है, और वो भी ये कह लो कि कहते हैं कि गुरु जी सब करने वाले हैं।
रिश्ते आपके मेरे हम सबके हैं, बहुत अनमोल रिश्ते हैं, लेकिन ये रिश्ते ऐसे हैं कि सच्चाई है कि हम लोग अपने रिश्तेदारों के पास कितना जाते हैं। जब से हम गुरु जी की शरण में आ जाते हैं, कहते हैं कि फिर गुरु परिवार ही सबसे बड़ा परिवार लगता है। एंड वो लोग तो ऐसे हैं, मतलब मेरी जो फैमिली है, हम लोग तो ऐसे हैं कि आपस में कोई दुख या सुख होएगा तो ही मिलना है, अदरवाइज तो मिलता ही नहीं, कोई भी नहीं मिलता। इनफैक्ट शायद आप लोग भी नहीं मिलते होंगे, तो उतना ज्यादा कभी वो होता ही नहीं। पर परमात्मा को सब पता होता है उन्होंने कौन सा काम किससे क्या कराना है। अब मैंने गुरु जी को बोला, मैं क्या गुरु जी तुसी जानी जानो हुण तुहाडे हाथ च हैगा ऑपरेशन। उन्होंने क्या 3 घंटे चलना हैगा, 2.5 तो 3 घंटे, तो 2:30 बजे को मुझे कॉल आया था कि ऑपरेशन थिएटर में ले गए हैं। आप लोग शायद मेरे साथ कनेक्ट थे जो भी इस समय जुड़े हुए हैं। एंड 2:30 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक हमने वो पूरा गुरु जी का पाठ करा। एंड 5:30 5:45 जैसे ही मैंने ये बंद किया तो मेरे पास फोन आता है कि बुआ ऑपरेशन नहीं कराया। मैंने पूछा बेटा ऑपरेशन अच्छे से हो गया? कहता नहीं बुआ ऑपरेशन नहीं कराया। मैंने कहा क्यों? कहते आप ठीक कह रहे थे कि ऑपरेशन नहीं कराना, मेरे पापा ने इतने बुरे कर्म थोड़ी कर रखे हैं कि वो तो उन्होंने वीडियो दिखाई कि पूरा सिर ही खोल देंगे। मैंने कहा अब समझ आ गई है? तो कहते हैं हाँ। अब देखो गुरु जी की ब्लेसिंग्स, पेशेंट शिफ्ट हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद में भैया को फिर यही आई सिचुएशन कि डॉक्टर कह रहे हैं जी वेंटिलेटर पे रखना पड़ेगा। बट मैंने उसको यही बोला, मैंने कहा देख अगर डॉक्टर कहेंगे ना तो तुम तंग मत करना, क्योंकि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, यहाँ पर ये अननेसेसरी जबरदस्ती नहीं डालेंगे। बट गुरु जी पे पूरा भरोसा है, वो नहीं जाने देंगे इसको वेंटिलेटर पे, सब विश्वास रखना। गुरु जी की ब्लेसिंग्स, जैसे कि मैं गई, मैंने उनको गुरु जी का लॉकेट पहनाया और जल प्रसाद उनके मुंह में डाला, सचखंड का प्रसाद मैंने उनके मुंह में डाला। गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स थी जो अंकल ने मेरे को भेजा था, वो प्रसाद मैंने उसके मुंह में डाला। और उसके बाद से आज मेरा ब्रदर, मतलब ही इज परफेक्टली ऑल राइट। मैं उसको परफेक्टली ऑल राइट ही कहूंगी, क्योंकि कोरोना नेगेटिव हो चुका है और वो पहले के कंपैरेटिवली थोड़ा सा रिस्पॉन्स भी दे रहा है। तो वो गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं। तो अगर हमें ट्रस्ट हो तो ये टाइम ऐसा चल रहा है, बस गुरु जी पे भरोसा रखना है। आप ये सोचो कि आप और मैं, हम जितने भी लोग हैं, अगर हम आज के टाइम में सरवाइव कर रहे हैं ना इतने कठिन टाइम के अंदर भी, तो गुरु जी की कितनी, वो कहते हैं ना ब्लेसिंग्स हमारे साथ, अनगिनत ब्लेसिंग्स, कि हम गुरु जी की सुरक्षा कवच के अंदर है। तो उस विश्वास के ऊपर आपको 100% विश्वास रखना है। ऐसे ही मैं बताऊं, अब ये हो गया कि मैं गुरुजी को यही कहती, मैं क्या गुरुजी ये ठीक होएगा, सबको ठीक लगने लगेगा, सब कुछ ठीक है, ओके है, तभी तो मैं ये सत्संग करने का सोच सकती हूँ ना। चलो वहां से पॉजिटिव वाइब्स आई, रिजल्ट भी अच्छे आ रहे थे, तो अब मैंने माइंड में सेट किया कि हमें 31 को ना गुरुजी का सत्संग कराना है। ओल्गा आंटी से बात हो रही थी, बात करते करते उसने एकदम से यस भी कर दिया। मैंने कहा आंटी एक बात बताओ यार, ऐसे कैसे कर देंगे, गुरुजी का सत्संग नहीं करेंगे, मतलब न्यू ईयर भी गुरुजी के साथ सेलिब्रेट नहीं करेंगे? मैंने कहा इस 2020 ने बेशक बहुत सारे दुख दिए होंगे हमको, लेकिन आपको, मुझे, हमारे परिवार को इन्होंने सेफ रखा है, बचा के रखा है। सो ये गुरु जी के लिए शुक्राना करने के लिए बहुत बड़ी हमारे लिए ब्लेसिंग्स है, बहुत बड़ी चीज है ये हमारे लिए, कि हम गुरु जी की कृपा से इन चीजों को मतलब महसूस करते हुए इस 2020 को मिठास के साथ अलविदा करें और 21 में हंसते खेलते एंटर करें। क्योंकि जो 21 है ना, जो 21 है वो तो वैसे ही शगुन का नंबर होता है, शगना दा नंबर कहते ना 21। तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स, और अगर उसको प्लस कर दो, 2+1 = 3, और ये तो मेरे हैं ही है, त्रिकालदर्शी भी हैं, त्रिदेव भी हैं और त्रिमूर्ति भी हैं। इनका जो स्वरूप है ब्रह्मा विष्णु महेश का, जिसको हम बोलते हैं, सो गुरु जी तो हमारे हैं ही ना। तो भोलेनाथ है, भोले बाबा तो वैसे ही बहुत भोले होते हैं। तो बस हमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ भरोसा रखना है। और वो भरोसा अगर गुरु जी के ऊपर है तो हमारा बाल भी बाका नहीं हो सकता, ये भरोसा भी हमको करना ही है। अगर हम कर लेंगे तो बहुत अच्छे से आनंदमय जीवन हमारा व्यतीत कर सकते हैं, और अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, मतलब प्रॉब्लम्स है, आती रहेंगी, चलती रहेंगी, जाती रहेंगी, डोलते रहोगे, फिर संभलोगे, फिर गिरोगे, फिर संभलोगे। तो इट्स बेटर कि डायरेक्ट गुरु जी के ऊपर, वो कहते हैं ना वो कांटों पर भी सो सकता जिसे तेरा भरोसा, कभी बाल ना बाका हो सकता जिसे तेरा भरोसा। सो गुरु जी के ऊपर जिनको भरोसा है
जिनका भरोसा गुरुजी महाराज के ऊपर है, उनका तो बाल भी बांका नहीं हो सकता। ये आप मेरे से लिखवा लो, बिल्कुल 100% डैम श्योर है ये कि गुरुजी इतना ब्लेस करते हैं। अब बहुत मुश्किल टास्क था कि थोड़े से ही दिन है और मतलब ये मान करके चलो 10 to 15 डेज के अंदर सत्संग की तैयारी करनी, और सत्संग के अंदर भी गुरुजी ने इस तरीके से कराया कि जैसे बेटी ब्यानी है वैसी हर चीज सब कुछ इस तरीके से कराया कि एक एक चीज लानी है, सब कुछ करना है। एंड सब लोग देख रहे हैं कि मैं अपना जो लाइव है दिन में भी जो मैं 1 o'clock आती हूँ वो भी नहीं कर पा रही हूँ। एंड पूरा पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है। बहुत सारे हर दिन एक कोई नई चीज याद आती है कि गुरुजी ये लेना है, हर दिन एक नई चीज आती है कि ये लेना है, जबकि बहुत सिंप्लिसिटी से सोचा था, लेकिन फिर भी मन में एक भाव आ गया कि नहीं यार, संगत जब एंटर करे तो मंदिर जैसी फील आ जाए कि गुरुजी के पास बैठे, बिल्कुल गुरुजी के मंदिर जैसा उनको भाव महसूस हो। वैसे तो गुरुजी के पास बैठने से ही कहते ना कि अगर हम सोचें तो हम स्वर्ग का नजारा ले सकते हैं। बस हमारे को ये विश्वास होना चाहिए कि गुरुजी हमारे रब है, हमारे साथ। अगर रब है तो सब है, कहते ना जिसका रब उसका सब। सो गुरुजी के ऊपर बस भरोसा रखना है। ऐसे विश्वास करके मैं मार्केट गई। मैं हस्बैंड से कह रही थी मेरे साथ चलो, कहते तू तो पागल हो गई है, तेरे तो रोज आना, कभी कहीं जाना कभी कहीं जाना है, कोरोना के चक्कर में मैं तो नहीं जाता, तेरे को जहां जाना है जा, तेरा तो दिमाग खराब है, मेरा दिमाग खराब नहीं है। ओमेगा गुरुजी बैठे हैं ना, कहते गुरुजी ने ये थोड़ी कहा आ बैल मुझे मार जबरदस्ती में चले जाओ, क्या करना है मार्केट्स में जाके, सब कुछ तो है, क्या करना है। पर नहीं, मन में था कि हर चीज नहीं लानी है गुरुजी के लिए। वो फीलिंग देखो, वो एक भाव था कि वो भाव के साथ कि ऐसा करना है कि संगत खुश हो जाए, उनके मन में वो भाव आ जाए, उनको वो फीलिंग मिले। तो उसके लिए जब मैं करने गई और मैं ना वहां पर सोच रही थी, आपको बताऊं मैं टेंशन के अंदर घर से पैसे ले जाना ही भूल गई। मतलब मैं जा रही हूँ मार्केट, कौन सा ऐसा बेवकूफ इंसान होगा जो बाजार जा रहा है घूमने के लिए और पैसे नहीं लेके जाएगा पर्स के अंदर। मैं खाली हाथ चली गई सिर्फ फोन लेकर के। बस ये मेरी गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी कि फोन के अंदर मैं एटीएम कार्ड लेकर के चली गई। अब मैं वहां पर सोचूं, कहते ये सब गुरुजी की प्लानिंग्स होती हैं। फोन भी मैंने चेंज कर रखा था, एटीएम कार्ड तो ले गई, लेकिन पर्स के अंदर जिस फोन में पेटीएम था वो फोन भी चेंज। अब मैंने क्या करा, गुरुजी की कृपा से ना 4 पर्स खरीद लिए। मेरे मन में आया कि ये ना पर्सेस ले लेती हूँ, चलो अपनी भाभी के लिए, आंटी के लिए, फलाने के लिए, ढीमके के लिए, ऐसे ना मन में सोचा। अब ले लिया तो उसको पैसे देने लगी तो पता चला कि तू पैसे ही नहीं लेकर आई। अब बाजार में क्या करेगी, चलो एटीएम कार्ड था, मैंने लड़के को बोला, मैंने कहा तेरे पास पेटीएम है, कहता हाँ पेटीएम कर दो कोई बात नहीं। खोला फोन तो देखा जी फोन ही चेंज है। अब क्या करूं, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई सॉरी, मैं तो फोन भी दूसरा लेके आ गई। ये सब गुरुजी की प्लानिंग्स होती है। तो कहने लगा कि मैंने कहा यहाँ पर एटीएम कहाँ पर है, कहता है फलानी जगह पर है, मैं आपको बताता हूँ कहाँ है। तो मैंने कहा बेटा बताना क्या है, तू एक काम करना, ये पर्सेस लेके चल, वहां से एटीएम से मैं पैसे निकाल लूंगी, मैं तेरे को पैसे दे दूंगी और तू मुझे पर्स दे देना और फिर मैं चली जाऊंगी, ठीक है। वो मतलब पता ही नहीं गुरुजी का करिश्मा देखो, वो लड़के ने पर्स लेने के लिए मेरे साथ गया था, पेटीएम से पैसे निकालने उसने मुझे दिए, बट वो हर जगह मेरे साथ जा रहा है। मैंने उसको बोला मुझे ये सामान लेना है, आओ मैं लेके चलता हूँ। हर दुकान पे हर जगह वो लेकर के जा रहा है। एंड दिमाग देखो उस बंदे का, हर चीज में सबको बोले हमने तो ये काम स्टार्ट करना है, आप रेट सही लगाओ और हम तो ये वहां पर हम ये वाला काम शुरू करने वाले हैं। अच्छा ठीक है, आप ऐसा रेट लगा लो वैसा रेट लगा लो, सब करा करा के उसने ऐसे करा। और मेरे मन में ना ये हो रहा था कि ये लड़का मेरे साथ चलने के लिए तैयार क्यों है, और मैं तो इसको जानती भी नहीं हूं। एंड मैं अभी मन में बस इतना सोच रही थी, मैंने कहा गुरुजी पता नहीं ना इसके दिमाग में क्या चल रहा है, गुरुजी के मेरे साथ साथ क्यों जा रहा है, मतलब इसको क्या लालच है। और कहीं ऐसा तो नहीं होगा वो जैसे मूवीज में दिखाते हैं कि हिप्नोटाइज कर लेगा और फिर सारा कैश वैश लेकर के चलता बनेगा, है ना। भाई मैंने तो होता ना मन में कि भाई मैंने तो चेन भी पहनी है, मैंने ये भी पहना है। अब मेरे मन में वो चीजें चल रही, और वो लड़का मुझे क्या कहते हैं, मैं बोल नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ मन में सोच रही हूँ, मुंह से तो मैंने बोला ही नहीं है। वो लड़का मुझे क्या कहते हैं आप सुनना चाहोगे, बोला यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी कि तुम्हारे को किसी पे ट्रस्ट ही नहीं है।
मैंने कहा क्या कह रहे हो, आप मेरे से बात कर रहे हो? कहता हाँ। कहते मैं ये कह रहा हूं कि एक्चुअली में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी ये है कि आपको किसी पे ट्रस्ट ही नहीं है। तो मैं ना स्माइल करने लगी, मैंने कहा नहीं नहीं, ट्रस्ट वाली बात नहीं है, बट मैं ये सोच रही हूँ कि आप क्यों चल रहे हो, आपको वो डांट पड़ जाएगी वहां पर शॉप पे से, वो भैया गुस्सा करेगा जिसके पास आप पर्स बेच रहे थे। बोला नहीं नहीं, मेरा तो टाइम हो गया, मेरा इतना ही टाइम था, मैं ये बस आखिरी पे यही पर्सेस मैंने बेचने थे, और अब मेरे को उसको कोई जवाब थोड़ी देना है। मेरे को क्या जवाब देना है, मेरा जो काम था वो मैंने कर लिया, और वो मुझे कुछ नहीं कह सकता। मैंने कहा अच्छा। तो फिर कहता है आप आराम से चलो, आपको जो जो चाहिए मैं लेकर के दूंगा, आप मुझे। वो कहते ना मन में फिर भी चलता रहा। मैंने कहा यार गुरुजी, ये बात बिल्कुल हजम ना होने वाली चीज है कि एक बंदा कुछ मांग भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात बताती हूँ। क्योंकि वो चांदनी चौक की मार्केट थी, और वहां से मुझे किसी ने बताया कि आपको वहां जाना है लाल कुआं, और मैं वो मूर्तियां लेने के लिए गई। तो मैं कहाँ कहाँ से किनारी बाजार से निकली, कहाँ से कहाँ, मतलब कहाँ कहाँ घूमती रही गोल गोल, और सिर्फ उसकी दुकान तक पहुंच गई। अब होता क्या है कि मुझे बहुत तेज प्यास लग रही थी, बट जैसे कि मैंने आपको बताया गुरुजी महाराज कि उससे कि भी मैं तो पर्स लेकर के नहीं गई थी ना, साथ में पैसे, मतलब पैसे ही नहीं लेकर के गई थी। तो अब मैं क्या करती? तो मेरे मन में आया, जय गुरुजी जज साहब, की हाल चाल ਤੁਹਾਡੇ। देखो ये जब आता है ना तो मुझे ऐसे लगता है कि गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया है, क्योंकि इसका गाया हुआ जो वो भजन है कि रोम रोम विश तू है मेरे, मतलब इसकी आवाज में मुझे बहुत पसंद है। मैं ते हुन बस तेरी तेरी। आ अमनदीप, अगर तेरे को टाइम है तो एक बारी सुना दे फिर सारे अनु है। सो गुरुजी की ब्लेसिंग्स मैं आपको बताती हूँ कि मैं वहां पर, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही थी, बिकॉज पैसे ना होने की वजह से तो मैंने पानी भी नहीं पिया। तो वो लड़का मुझे कहता है कि देखो ये सब गुरुजी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। वो देख रहे, उससे मिलने के बाद भी मुझे 1-1.5 घंटा हो गया घूमते घूमते। तो मुझे कह रहा है कि एक कोल्ड ड्रिंक तो पिला दो, प्यास नहीं लग रही तुम्हें? जय गुरु जी। तो मैं उन्होंने किया कि हाँ प्यास तो मुझे बड़ी तेज लग रही है, और तब तक तो पैसे आ ही चुके थे। तो मैंने कहा हाँ प्यास तो लग रही है। मैंने कहा अच्छा चल एक काम कर, तू एक नहीं दो लेके आ, मैं भी पी लूंगी। मैंने कहा और कुछ खा ले। कहता नहीं। अच्छा ठीक है राजे, राती 10 बजे तक ट्राई करना फिर, है ना। सो मैंने उसको बोला, मैंने कहा कुछ खा लेते हैं, फिर कुछ खा ले बेटा तू। कहता नहीं मुझे कुछ नहीं खाना। मैंने कहा अच्छा। सारा सामान, एक एक चीज उसने मुझे परचेज करवाई, और वो थैले ले लेके घूम रहे। और उससे बड़ी बात बताऊं, एक शॉप पर हम थे, आखिर में वो कहते ना कि सबसे बड़ी एक बात बताती हूँ भाई, मैं ये सोच रही थी कि यार इतने पैसों में कैसे काम होएगा, और मेरे को तो पैसे जैसे और चाहिए। तो उस समय जब मैं निकालने लगी थी तो मेरे हस्बैंड ने एक ना, वो कहते ना शेयर बुक कर रखा था, तो वो उनको नहीं मिला, उसकी वजह से वो वाली पेमेंट भी मैंने एकदम से मैसेज देखा कि आ गई। हमने फिर से सारा कुछ परचेज करा, सामान जो लेना था लिया। आखिर में एक शॉप पे खड़े हुए थे, जो मेरे मन में डाउट्स हो रहे थे कि यार इसको क्या लालच है, क्या लालच है इस लड़के को। तो जब वहां सामान खरीदने लगी तो वो लड़का ना मान नहीं रहा था। वो कहता कि ना भाई जैसे सिर्फ 20 रुपीज कम थे, चेंज नहीं था हमारे पास। तो कहता नहीं पहले 20 रुपए दो, वहां तो मार्केट ऐसी, कहला पहले 20 रुपए दो, वही तो मेन है हमारे। तो उस बच्चे ने ना वहां पर उसको 20 रुपए भी निकाल करके दिए कि ये लो, आप ले लो इससे। फिर मैं, क्योंकि जब हम आगे गए तो मैंने कहा कि तू कुछ तो ले ले अपने लिए। चल, मेरे मन में आया, मैंने कहा मतलब एक आस ही होती है एक दूसरे को, भाई गरीब बच्चा है। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा और इतनी देर से मेरे साथ घूम रहा है, एक उम्मीद होती है। तो मैंने कहा कि तेरा साइज क्या है, तू एक काम कर यहाँ से ना कपड़े ले ले अपने लिए। तो कहता नहीं नहीं मेरे को कुछ नहीं चाहिए, अब तुम फटाफट से जाओ, तुम लेट हो रही हो, और जब तुम अगली बार आओगी ना, मेरे को तुमसे एक चीज खानी है। मैंने कहा क्या? कहता ये यहाँ से दही भल्ले और पापड़ी खाऊंगा। मैंने कहा तू अभी खा ले। कहता नहीं अभी नहीं खानी मुझे, अगली बार खाऊंगा, अगली बार तेरे से मतलब दही भल्ले और पापड़ी खानी है।
तो मैं इतना मतलब सरप्राइज हुई, और मतलब उस समय भी ना मेरे मन में ये हो रहा था, मैंने कहा हाय राम गुरुजी, समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या है और कैसे आपने करा। कि मैं बस इतना कह रही थी कि देखो मुझे अकेले इतना सारा सामान खरीदना है, और इतना सारा सामान उठाऊंगी कैसे, क्योंकि वजन उठाने की आदत ही नहीं है। तो वो बच्चे ने सारा काम करवाया, सब कुछ करके दिया, और बहुत अच्छे से, एंड बोलने के बाद भी उसने मुझसे 1 रुपया भी नहीं लिया, 1 रुपया भी नहीं। फिर आखिर हार के मैंने उससे बोला, मैंने कहा देख बेटा, मेरा मन नहीं मानता, तू ये चेंज करा, खुले पैसे करा, और 20 रुपए ले ले, चल जो तूने मुझे दिए वो तो ले ले, मेरे दिल को तसल्ली हो जाएगी कि भी कम से कम पता नहीं मैं कब आऊंगी नहीं आऊंगी, तू मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा। तो क्योंकि होता ना, डर भी लगता है कि किसी से हम अपना नंबर कैसे एक्सचेंज करें। मैंने कहा ये 20 रुपीज तू ले ले, ठीक है। तो वो मैंने बड़ी मुश्किल उसको 20 रुपए दिए, और मैं मेट्रो से, मतलब उसका बड़प्पन देखो कि उसे नहीं पता था कि लाइनें अलग से लगेंगी। वो लाइन में, इतनी बड़ी लंबी लाइन में लग गया सामान लेकर के उठाने के लिए। फिर मैंने उसको बताया कि बेटे, और लेडीज की लाइन अलग से है, और देख वहां तो कोई लाइन भी नहीं है, तू मुझे दे दे ये सारा सामान, और मैं इसको ले करके ना ऐसे अपने आप चली जाऊंगी। तो मैं घर आई और मैंने अपने हस्बैंड को बोला, तो कहते कमलिया नु कमले टकर ही जाते ने। तो मैंने कहा यार आपका कुछ नहीं हो सकता। एंड हाल फिलहाल मैं एक दिन पहले का सत्संग आपसे शेयर करती हूँ कि शालू गाबा आंटी जो है वो मेरे पास आई हुई थी कि दीदी कोई सेवा है तो आप बताओ। तो मैंने कहा कोई सेवा नहीं है, बस ना आप तो मार्केट का तो ऑलमोस्ट काम हो चुका है, सिर्फ बर्तन वर्तन मांजने हैं, धोने पोछने हैं। तो कहने लगी कि नहीं दीदी, मैं ना अपने लड़के के साथ में आ जाऊंगी, वो आपकी हेल्प कर देगा। मैंने कहा नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर लूंगी। फिर हमने ना गुरुजी का स्वरूप डेकोरेट करना था, तो उसके लिए ना वो फ्लावर्स लिए थे रिबन वाले। तो कहने लगी मेरे पास ना ग्लू गन है, तो मैं वो लेकर के आ जाऊंगी, उससे लगा दूंगी, आप देखना बहुत अच्छे से लग जाएंगे। बेट उसको लड़के को साथ लेकर आऊंगी, वो लगा देगा। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, फिर आप आ जाओ। अब वो आई है, तो हम क्या करें, जितने बर्तन हमारे पड़े हुए थे हम सारे बर्तनों को ना खोल रहे थे, पॉलिथीन में से निकाल रहे थे। कि जैसे हमने चाय प्रसाद के लिए छोटे ग्लासेस लिए, जल प्रसाद के लिए स्पून्स ली। आपको पता ही है, एक एक स्पून एक एक उसमें डली हुई होती है पॉलिथीन में। तो प्लेटों के पॉलिथीन उतारे, ग्लासेस के उतारे, देखो एकदम इतनी ब्रांडेड शॉप से लिया है। कोई एक होता ना छोटी मोटी शॉप हो तो समझ में आ सकता है, ब्रांडेड शॉप से लेकर के आ रहे हैं। एंड अच्छे लेवल की जो शॉप होती है, वहां कोई ऐसा नहीं, सबको साफ सुथरा है, और एक एक पीस उसने हमारे सामने डाला है। मतलब काउंट करते ना, तो काउंट करके उसने डाल करके दिया है। एंड आपको मैं क्या बताऊं कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स देखिए कि वो जो सॉरी, गलती से हाथ लग गया था। तो वो जब हम ग्लासेस निकाल रहे थे, एक ग्लास में से ग्लास, तो ग्लास के अंदर जो पॉलिथीन पैक्ड है ग्लास, उसके अंदर से ना कनक के दाने निकले। सो शालू आंटी को मैंने कहा ये क्या है आंटी, देखना ये मतलब कनक के दाने देखो। आप सोचो, इतने सारे ग्लासेस, वो पैकेट खोला हमने, खोल करके उसमें से निकाले, और फिर पॉलिथीन में से निकाल रहे, तो ग्लासेस में ग्लासेस पूरा दबाए हुए होते हैं ग्लासेस, उसके अंदर तो ऐसा कोई गुंजाइश ही नहीं है। सबसे ऊपर वाले में होता तो भी एक पल के लिए माना जा सकता है कि चलो कहीं से कोई वो हो गया हो, लेकिन कहाँ से हो। जो बीच के ग्लासेस थे, तो बीच के ग्लासेस में से ना कनक के दाने निकले। और आंटी मुझे कह रही कि सोनिया आंटी देखो गुरुजी ने आपको ब्लेस कर दिया। मैंने कहा क्या मतलब? कहती देखो ना, ये कनक के दाने जो होते हैं ना, ये अन्नपूर्णा का ही तो रूप होता है, हम लंगर प्रसाद बनाना चाह रहे हैं। सो गुरुजी की कितनी ब्लेसिंग्स है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ श्वेता आंटी, आप बताओ कैसे हो? जय गुरु जी। तो कहते देखो गुरुजी ने आपको ना बरकत दे दी है, और इनको ना संभाल के रखना आप। तो मैंने भी मन में सोचा, मैंने कहा हाँ गुरुजी। एंड देखो कल वो मेरे से खोने वाले थे, लेकिन अचानक से मुझे याद आ गया कि यार इसके अंदर तो मैंने कनक के दाने रखे हुए थे। मैंने ये तो सुना है कि कई लोग बिजनेस चलाने के लिए चावल वगैरह देते, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा कि कनक के दाने। तो शायद गुरुजी महाराज ने वो ये चीज दी कि यहाँ पे एक आपने लंगर जो कहते हैं ना, गुरुजी का भंडारा प्रसाद सत्संग जो आपने करना है उसके अंदर बरकत रहे। तो गुरुजी की इतनी सारी ब्लेसिंग्स। सो गुरुजी बहुत 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 प्यारे हैं, बस उनसे आप सच्चे दिल से प्यार करते रहिए। गुरुजी को आपसे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो सिर्फ देने वाले हैं, उन्होंने तो देना सीखा है। आपको, मुझे, सबको बहुत कुछ देते हैं, हर पल
हर समय उनकी ब्लेसिंग्स होती हैं, पल पल में उनकी ब्लेसिंग्स होती हैं, बस हमें उनके ऊपर विश्वास होना चाहिए। सो गुरु जी की ब्लेसिंग्स को एंजॉय कीजिए। एंड एक मैं आपके साथ में और सत्संग शेयर करती हूँ। ये कहते कि विश्वास का सत्संग होता है और गुरुजी कहाँ पे बहुत स्पेशल फील कराते हैं, तो वो उनकी ब्लेसिंग्स होती हैं। किसी को कुछ पता नहीं होता कब वो किसको कैसे ब्लेस कर दें और कैसे वो आपको एक अच्छी पॉजिटिव थॉट्स दे दें। आज का ही मैं आपको बताऊं, एक पल के लिए तो मुझे गुस्सा आ गया था उस लड़के के ऊपर कि जिनको हमने गुरुजी का स्वरूप बनाने के लिए दिया। हमारे यहाँ सत्संग है 7 जनवरी को 1 PM से 3 PM को है आंटी जी। गुरुजी बहुत बहुत ब्लेस करें श्वेता आंटी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, गुरुजी आ रहे हैं। सो गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स है। तो मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे ही ना मैं मंदिर में थी और अचानक से मेरे मन में भाव आता है कि गुरुजी, जैसे कि मैं तब नई नई थी तो मुझे इतनी समझ नहीं थी। सब लोग बोलते थे कि जो भंडारे के लिए जो लंगर बनता है, इस लंगर का जो भी पे करता है, जो पूरे लंगर का, तो वही लोग भोग लगाते हैं, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। तो मैं गुरुजी को कहती, मैं क्या गुरुजी मैं ਤਾਂ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਈ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਉਂਗੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮੌਕਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਭੋਗ ਲਗਾਵਾਂ, है ना। सो कहते ना हथ जोड़ कर अरदास गुरु जी सुनते ने। सो ऐसे गुरु जी की ब्लेसिंग्स थी। अंकल मैं अभी 2 मिनट में आपका सत्संग, क्या लिखा है आंटी जी, मेरी गुरु जी दरबार में मेरी हाजिरी लगा दो प्लीज कि मेरा काम चले। अंकल गुरुजी आपकी ज्यादा सुनते हैं, मेरी कहाँ से सुनेंगे। गुरुजी कहते सी संगत और गुरुजी दे विच कोई मीडिएटर नहीं है। जब गुरुजी महाराज ने स्वयं ये बातें बोली हैं कि आपके और गुरुजी के बीच में कोई है ही नहीं, तो फिर हमें गुरुजी किसी संगत को क्यों कोई मैसेज देंगे कि वो आपको बताएं, या आपको क्यों किसी संगत की जरूरत है। आप डायरेक्ट गुरुजी से जुड़िए, उनको अपने मन का हाल बताइए। गुरुजी बहुत 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 ब्लेस करते हैं। सो ऐसे ही गुरुजी की ब्लेसिंग्स हुई। मैं एक दिन अचानक से सेवा पे थी और सेवा करते करते मनी अंकल आते हैं, मेरे को कहते हैं कि सोनिया आंटी जरा एक बार आ करके ना मेरे को वहां आओ, बाहर आओ, जो सीढ़ियों के पास मिलो। मैं गई, मैंने आंटी को कहा, मैं कहा हाय राम मेरे से कोई गलती तो नहीं होगी, कहीं मेरी सेवा तो नहीं जाने वाली। कहती सेवा नहीं जाने वाली, ये अल्लाह फड़ चुन्नी ते बाहर चली जा। मैं क्या मतलब। कहते गुरुजी ने तेनू भोग लगाने वास्ते बुलाया, क्योंकि वो टाइम ऐसा है जब गुरुजी को सबसे पहले जल प्रसाद का भोग लगता है। तो गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स है, इतनी ब्लेसिंग्स है कि गुरुजी 1 मिनट में सुनते हैं, कभी भी नहीं, उनको ज्यादा देर ही नहीं लगती है, कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। और आप उनसे कुछ भी मांगते हो ना, जितना मांगते हो, कहते ना जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। सो गुरुजी की बात इतनी, मतलब ये कह लो कि कभी खाली नहीं जाती। और गुरुजी सच में ये चीज बोलते थे, एक ही चीज, कि आपको बड़े बड़े सत्संग कराने की जरूरत नहीं, आपको भंडारे लंगर कराने की जरूरत नहीं, आपको मंदिरों में दान देने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है कि अच्छा इंसान बनना है, नेक इंसान बनना है। वो कहते ना, एक बनोगे तो एकता आएगी, नेक बनोगे तो विवेकता आएगी। सो एक अच्छा इंसान अपने आप को बनाइए। गुरुजी कहते सी मैं तां खुश होना जब मेरी संगत खुश होती है। एक दूसरे से प्यार करना सीखिए, एक दूसरे को प्यार बांटिए, रिस्पेक्ट दीजिए, रिस्पेक्ट लीजिए। क्योंकि आज का टाइम ऐसा है, मीन्स सोचो कि हर एक बंदा दुखी है, हर एक इंसान को कोई ना कोई फैमिली प्रॉब्लम है, किसी को फाइनेंशियली, किसी को बच्चों की तरफ से, किसी को कोई और दुख है, कोई तकलीफ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गुरुजी ने हमको कितना ब्लेस कर रखे कि उन्होंने अपने चरणों से जोड़ा है। तो बस उनके ऊपर विश्वास रख के चलते रहिए, क्योंकि कहते हैं ना, विश्वास जो रखते हैं वो सब पा जाते हैं। ले ले के चरण धूली गुरुमुख मुस्काते हैं। सो गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स है। गुरु जी की बातों को अपने जीवन में उतारिए कि फिर आंटी चंगा करो चंगा होता है। सो जितना अच्छा करोगे आपके साथ अच्छा होएगा, जितना किसी का भला करोगे आपका भी भला होगा। वो कहते ना, नानक नाम चढ़दी कला तेरे बहाने सरबत दा भला। जब सरबत का भला मांगेंगे तो सबके अंदर
संपूर्ण जगत के अंदर आप और मैं और मेरी फैमिली भी आएगी। एंड गुरुजी हमेशा कहते थे कि अगर फैमिली का एक भी मेंबर जो होता है वो अगर गुरुजी के दरबार में पहुंच जाता है तो गुरुजी सबको ब्लेस कर देते हैं। उसके लिए नीड नॉट टू वरी कि हम सारे बार बार मंदिर जाएं या गुरुजी क्यों नहीं जा पा रहे या गुरुजी आप क्यों नहीं बुला रहे। आप देखो कि पहले हम लोग जाते थे गुरुजी के पास, लेकिन अब गुरुजी आए हुए हैं हमारे पास। हर एक घर में गुरुजी महाराज विराजमान है। पहले भी थे लेकिन अब बहुत ज्यादा है। और हाँ, एक चीज, मेरा एक मैसेज है, ये एक रिक्वेस्ट है सभी को कि प्लीज गुरुजी को गुरुजी में देखिए एंड गुरुजी को इस तरीके से मत वो कीजिए कि कि गुरुजी से कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए। उनसे निस्वार्थ प्यार कीजिए। उनकी इतनी ब्लेसिंग्स मिलेंगी कि वो कहते हैं ना, वो खजाने खोल के बैठे हैं। मैं हमेशा से एक भजन वो कहते हैं बचपन से गाती हूँ कि सभी देव देते दुनिया में पल्ला झाड़ के, मेरा भोला बाबा देता रे भैया छप्पर फाड़ के। सो ये सच्चाई है, ये मेरे भोलेनाथ हैं। इनको भोलेपन में प्यार करते रहिए और इनसे अनगिनत ब्लेसिंग्स आप लेते रहिए। गुरुजी आपको, आपकी पूरी फैमिली को ब्लेस करें, बहुत सारी खुशियां दें। अगर सत्संग को शेयर करते समय और कोई भी बात आपसे जो मैंने शेयर की उसमें आपको कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो मैं हाथ जोड़ के आप सबसे माफी चाहूंगी। क्योंकि कहते ना कि गुरुजी के दरबार में जब हम बैठते हैं सो उस समय कुछ पता नहीं होता है। गुरुजी की मर्जी होती है, जो गुरुजी चाहते हैं वो बुलवाते हैं। हाय ईशान, गुरुजी ब्लेस यू बाबू, जुग जुग जियो, जल्दी से तेरी शादी हो और हम सारे बहुत सारी खुशियां मनाएं। क्योंकि गुरुजी का दिया हुआ प्यारा सा परिवार है और एक दूसरे के साथ में मिल करके एक दूसरे की खुशियों में हम लोग खुश रहें, ये सबसे बड़ी बात है। आंटी जी, गुरुजी के चरण पादुका के लिए जुत्ती का साइज के 6.25 नंबर, एक्चुअली में 6.25 नंबर होता है, लेकिन हर शॉप पे मिल नहीं पाता है, बनवानी पड़ती है। अदरवाइज अगर 6.25 नहीं मिलती है तो आप क्योंकि 6.25 6.5 होता ही नहीं, मिलता नहीं है, बेसिकली बनवानी पड़ती है। आप नहीं बनवा सकते, आप 7 नंबर भी ले सकते हैं, ठीक है। सो बाकी तो गुरुजी भाव के भूखे हैं एंड बिल्कुल सिंपल सादगी के साथ गुरुजी के चरणों से जुड़िए और उनसे बहुत सारा प्यार लीजिए, बहुत सारा प्यार उनको दीजिए। जय गुरुजी। आंटी एक भजन गा दो। जय गुरुजी। तो चलो गुरुजी का एक भजन गाते हैं सभी लोग मिल करके। आप लोग भी अपने साथ में बैठ करके अपने मन में गुरुजी के लिए गाना। क्योंकि सबसे पहले तो जो मैं उसको बोल रही थी जज साहब को, तो 2 लाइनें मैं उसी की बोलूंगी आप लोगों के साथ, क्योंकि वो मेरा बहुत मोस्ट फेवरेट है। और 2-3 कहते ना मन में भाव आते हैं और ये सच्चाई है कि मैं हमेशा से यही भजन गाती थी। मैंने जब सुना था, ये कैंट कलेर का है कि जदों दुनिया ने मेथों आँख फेरी, गुरां ने मेरी बाह फड़ ली, मेरी तारे दिते डुबदी होई बेड़ी, गुरां ने मेरी बाह फड़ ली, जदों दुनिया ने मेथों आँख फेरी, गुरां ने मेरी बाह फड़ ली। सो सच्चाई है, गुरुजी जब बाजू पकड़ते हैं ना तो फिर कभी नहीं छोड़ते हैं। हम लोग तो छोड़ सकते हैं क्योंकि चलो जी यहाँ पे मेरा काम नहीं बना, मैं कहीं और चली जाऊं, बट गुरुजी एक बार अगर पकड़ लेते हैं फिर नहीं छोड़ते हैं। तो एक ये मुझे इनका भजन भी इसीलिए अच्छा लगा क्योंकि इसके अंदर भी वही था कि वो कहते ना, रोम रोम विच तू है मेरे हो, रोम रोम विच तू है मेरे, मैं ते बस हुण तेरी तेरी, मेरे गुरु जी कदे न छड्यो बां मेरी, दाता जी कदे न छड्यो बां मेरी, गुरु जी कदे न छड्यो बां मेरी। मैं ता गुरु जी मस्त होई दीवानी तेरे नाम दी, है दुनिया मेरे साईं जी मैनू तेरे नाम तो जान दी। और ये सच्चाई है कि आज गुरुजी की जितनी भी संगत है, आप हो, मैं हूं, हम लोगों को क्या पहचान है, हमारी पहचान सिर्फ गुरुजी महाराज है। तो वो कहते ना, मैं ते गुरुजी मस्त होई दीवानी तेरे नाम दी, ए दुनिया मेरे
साईं जी मैनू तेरे नाम तो जान दी। मैं ते पल विच मर जावांगी, मैं ते पल विच मर जावांगी, जे ना देखा सूरत तेरी। मेरे गुरु जी कदे न छड़ियो बां मेरी, दाता जी कदे न छड़ियो बां मेरी। और एक मेरा बहुत ही मोस्ट फेवरेट है, और उसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी कि मैं हमेशा गुरु जी को कहती हूँ कि मेरे गुरु जी दया करना, के तेरी मेरी तो निभ जाए। तेरे बच्चियां नू भुल के भी कदे अभिमान ना आए। जे सुख देवे कदे ना हासा, जे दुख देवे कदे ना रोवा। बस इतनी दया जरूर करना, के बच्चे तेरे डोले ना जाए। मेरे गुरु जी दया करना, के तेरी मेरी तो निभ जाए। जे चंगी हाँ ते तेरी हाँ, जे मंदी हाँ ते तेरी हाँ। बस इतनी दया जरूर करना, के तेरी नजरों से ना गिर जाए। मेरे गुरु जी दया करना, के तेरी मेरी तो निभ जाए। जरूरी नहीं के बच्चे आदि हर एक गल पूरी हो जावे। जरूरी नहीं के बच्चे आदि हर एक मंग पूरी हो जाए। बस इतनी दया जरूर करना, के बच्चे तेरे डोले ना जाए। मेरे गुरु जी दया करना, के तेरी मेरी तोड़ निभ जाए। सो गुरु जी से बिल्कुल यही कहते ना, ये भजन के अंदर अगर आप सोचोगे तो बिल्कुल सच्चाई है कि वो कहते ना कि सुख में फूलो नहीं, दुख में तड़पो नहीं, जान जाए मगर नाम भूलो नहीं। सो वो है कि मन में हमेशा ईश्वर से प्यार करते रहिए, गुरु जी का नाम जपते रहिए। और ये जरूरी नहीं है हम कैसे भी हैं, अच्छे हैं बुरे, बस इतना बोलो कि साहिबा तेरे हैं, गुरु जी महाराज तेरे हैं, आप जानी जानो। बस हमें दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते ना दुनिया वो तेरा जग मेरा मान करे ना करे, मेरा मान तेरे दर उत्ते होना चाहिए। क्योंकि हम अपने रब की नजरों में ना गिरे, हम अपनी नजरों में ना गिरे। क्योंकि वो कहते ना कि अगर अपनी और अपने गुरु जी की नजरों से गिर जाएंगे ना, फिर कभी नहीं संभल पाएंगे। इसलिए इतनी कोशिश करते रहिए कि गुरु जी के बताए हुए वचनों पे चलते रहिए, उनकी संगत से प्यार कीजिए, अच्छे इंसान बने। एंड जो लास्ट है उसके अंदर भी देखो कि ये जरूरी नहीं है कि हम अपने रब से जो भी मांगेंगे वो मिलेगा, या जो मांगे वो गुरु जी दें। क्योंकि कहते ना सेवक जो भी मांगे, बच्चा जो भी मांगे वो रब दे, ईश्वर दे, ये जरूरी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आपका बच्चा आपको बोलेगा कि मुझे नाइफ दे दो, और वो छोटा सा बच्चा है, आपको पता है कि अगर ये चाकू से खेलेगा इसका हाथ कट जाएगा, इसे चोट लगेगी, तो क्या आप अपने बच्चे को चाकू दोगे? नहीं दोगे ना। सो ठीक इसी प्रकार गुरुजी महाराज भी हमें वो चीजें बिल्कुल नहीं देंगे जिससे हमारा लॉस होगा, जिससे हमें तकलीफ आ सकती है। बस इतना विश्वास रखिएगा कि गुरुजी बैठे हैं, कभी भी कुछ गलत नहीं होने देंगे, लेकिन आपको वो चीज कभी नहीं देंगे जिससे आपका नुकसान होगा। सो कभी ये मत सोचो कि गुरुजी मैंने नहीं, जो मांगा आपने नहीं दिया तो शायद गुरुजी आपको प्यार नहीं करते। ऐसा नहीं होता, क्योंकि ईश्वर
और आप जैसे आप अपने बच्चे को अगर हर चीज नहीं लेके देते, इसका मतलब ये थोड़ी अपने बच्चों से प्यार नहीं करते। सो गुरुजी भी ऐसे ही है। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू ऑल, गुरुजी ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू सो मच नीलम आंटी। वंस अगेन सॉरी अगर मैंने कुछ भी ऐसा बोला हो जिसकी वजह से आप लोगों को बुरा लगा हो। सो जय गुरुजी, और गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। और देखो ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स गुरुजी की दी हुई है। ये शब्द 1.5 साल पहले गुरुजी ने ये ब्लेसिंग्स पेज बनवाया था हमारे से ग्रुप, लेकिन कभी मैंने उसको यूज नहीं करा। और देखो आज गुरुजी की कृपा है कि इस लॉकडाउन में हमने स्टार्ट किया था मई से सत्संग शेयर करना, एंड 2020 पूरा खत्म हो गया, कब खत्म हुआ पता ही नहीं चला। एंड 21 में भी ऐसे ही हम लोग एक दूसरे से जुड़े रहे, वेल कनेक्टेड रहे और ठीक ठाक रहे, इसी मंगल कामना के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू जो आप लोगों ने इतना सारा टाइम निकाला। थैंक यू सो मच नीलम आंटी। एंड ब्लेसिंग्स पेज की तरफ से, ब्लेसिंग्स ग्रुप गुरुजी की ब्लेसिंग्स की तरफ से आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स। थैंक यू। जय गुरुजी।